हेलो चैंपियंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7.4 एनसीईआरटी का रिमेनिंग वाला पार्ट में हमारे पास होगा डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर जो पार्ट है अपना, उसके अंदर अंडर रूट वाला साइन। ठीक। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि यार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये वाला जो फॉर्मेट है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उसमें मिस्टेक करते हैं और वो डेफिनेटली एनालाइज करना चाहेंगे कि बच्चे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, या ये बोल लो कि वो बच्चों को चेक करना चाह रहे हैं। पेपर किस लिए हो रहा है कि आपको वो आपकी वो एनालिसिस करना चाहते हैं कि बच्चा ये मिस्टेक करेगा या नहीं करेगा। तो उनको पता है कि यार बच्चा कहाँ कहाँ पे मिस्टेक करता है, और मुझे भी पता है ना। तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को कि यार यहाँ यहाँ पे आपके सीनियर्स ने मिस्टेक की है जो कि आपको नहीं करनी है। ठीक है। तो मेरा मेन फोकस तो वहाँ पे रहता ही है, बट साथ के साथ ये जो पार्ट है 7.4 एक्सरसाइज का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट पार्ट को भी। तो हमारे पास जो 7.4 का जो रिमेनिंग वाला पार्ट है उसके अंदर ये तीन फॉर्मूले हमारे यूज होने हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों को पहले आप देखते हैं कि यार जो पहले हमने तीन फॉर्मूले किए हैं, इससे पहले जो हमारा पार्ट हुआ है उसमें हमने जो तीन फॉर्मूले किए हैं उनमें अंडर रूट नहीं था। ये वाला जो अंडर रूट आप देख रहे हैं वो नहीं था। अभी अंडर रूट आने से फॉर्मूले चेंज हो गए हैं। तो इन फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर जो 4 है हमारा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला हम एक प्रूव करके देखते हैं कि कैसे आता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यार प्रूफ जो होते हैं ना भाई, वो पूछे नहीं जाएंगे, बट प्रूफ होते हैं आपकी दिल की, आपकी मन की तसल्ली के कि हाँ जी हमने ये प्रूफ होते हुए देखा है। तो मतलब एक ना एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमने प्रूफ करते हुए देखा है तो ये सही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो ये चीज़ हम करके देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए। यार इसमें अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमारे पास जब भी ये टर्म देखने को मिलती है तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, एक्स को पुट कर लेना है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा पुट कर लो या ए साइन टी पुट कर लो, वेरिएबल वो आपकी अपनी है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया कॉस साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं करना है, ना एक्स के रिस्पेक्ट में और ना ही टी के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में। सिंपली जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बहुत साइड लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और साथ में डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू में कॉस थीटा इंटू में ए डी थीटा। ठीक है जी। तो नाउ व्हाट दिस इंटीग्रल बिकम्स आई इक्वल्स टू वन अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ऊपर है हमारे पास यहाँ पे dx, तो dx की वैल्यू है यहाँ पे a cos थीटा डी थीटा। तो नाउ दिस इंटीग्रल i बिकम्स ऊपर हमारे पास हो गया a cos थीटा डी थीटा ऑल डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर। देखो अब ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, अंदर अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट के अंदर है। रूट से बाहर निकालेंगे ए बाहर, और यहाँ पे आ गया रूट से बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा बाहर आएगा, तो बाहर आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा ऊपर नीचे आपके कैंसिल हो गए, तो बचा कौन? बचा हमारे पास सर ओनली डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी थीटा बचने का मतलब है कि इसमें क्या बचा साथ में? वन। वन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा थीटा, और साथ में आ जाएगा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालें कि ये जो ए है उसको अपॉन में भेजो पहले, तो यहाँ से आ गया एक्स अपॉन में ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो दिस इज हेयर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। तो राइट फॉर्मूला इज वन अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सिमिलरली नाउ अब हम ये दोनों प्रूफ नहीं करेंगे, सिंपली लर्न करेंगे। वन अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, लॉग के अंदर देखो, लॉग के अंदर क्या आना है? एक्स वाली टर्म ये जो है एक्स, ठीक है, प्लस रूट के अंदर यही सेम टर्म रूट के अंदर आ रही है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे आ जाए। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, लॉग के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर अगेन सेम टर्म, ठीक, और प्लस सी आउटसाइड द लॉगरिथम। तो ये तीन फॉर्मूले हमें इस पूरे पार्ट में करने हैं। 7.4 एनसीईआरटी वाले जो पार्ट है उसमें सारे के सारे यही क्वेश्चंस अप्लाई होने हैं फॉर्म में। ठीक है जी। तो चलिए अभी मैंने क्या किया है यार, यहाँ पे सुने मेरी बात, समझे कि यार ये जो कैटेगरी है ना तीन फॉर्मुलों के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब वो चार कैटेगरी क्या है समझो एक एक करके। तो देखो हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को डिवाइड किया है वन अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक रूट के अंदर।
देन फिर सेकंड हमारे पास हो जाएगा दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 हेयर। ऊपर हमने 1 ही रखा, नीचे हमने रूट के अंदर रखा है जनरल क्वाड्रेटिक। 3 और 4 अभी आगे करते हैं, पहले 1 2 को समझते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक वो टर्म होती है जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाला पार्ट, मतलब उसमें जो x की पावर 1 वाली टर्म है वो नहीं इंक्लूड होती प्योर क्वाड्रेटिक में। और जनरल क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ये बी एक्स प्लस का। तो इसका क्वेश्चन कैसा दिखेगा और कैसे सॉल्व होगा, मैटर ये आता है सर। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे करना। 1 में रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस का 9, सपोज करो ये हमारे पास क्वेश्चन आया इंटीग्रेट करने के। तो सीधे सीधे ये समझो कि यार ये एक एक्स स्क्वायर वाला फील दे रहा है आपको, और ये माइनस में जो नंबर है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ए स्क्वायर वाला फील दे रहा है। मींस रूट के अंदर कैसा फील दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मींस इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे, रूट के अंदर जैसे 2x का होल स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। और ये बात मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको कि यार रूट के अंदर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है, तो जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, एक लीनियर होना चाहिए, और साथ में जो ए है वो कोई भी एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, पीछे वाले जो 3 फॉर्मूले अभी अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं में से देखो, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला हियर। एंड मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है आपके लिए बार बार, यार इन सभी फॉर्मूलों में जो एक्स है वो ए एक्स प्लस बी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड इन दैट केस राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला विल गेट डिवाइडेड बाय ए। तो वही काम हमें यहाँ पे करना होगा। तो दिस इज हेयर लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स का काम करेगा 2x प्लस रूट के अंदर सेम टर्म विच इज 4x स्क्वायर माइनस का 9। तो ये सेम टर्म को मैं ओपन करके लिख लिया 4x स्क्वायर माइनस का 9, एंड दिस होल फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय, दिस होल फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 प्लस में ये c है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन है। तो इट मीन्स जब भी हमारे पास 1 में रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको क्या करना है, यूज डायरेक्ट फॉर्मूले, डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करने हैं। जो अभी हमने 3 फॉर्मूले सीखे हैं बेटा, वही 3 फॉर्मूले यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच करने हैं। नाउ कम टू द सेकंड वन इस एक्सरसाइज का, कि 1 में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक, जैसा कि हमने लास्ट में भी किया था, लास्ट क्लास के अंदर, कि जब रूट नहीं था तो जनरल क्वाड्रेटिक वाले में क्या यूज किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वही चीज हमें यहाँ पे फिर से रिपीट करनी है। तो लेट्स टेक क्वेश्चन हमने यहाँ यूज किए हैं क्या, देखें जरा। तो चलिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है देखिए, क्या ये उसी टाइप का है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं कि dx अपॉन में रूट के अंदर दिस एक्स स्क्वायर वाली टर्म और साथ में x वाली टर्म का होना, ये बनाता है जनरल क्वाड्रेटिक। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है सर तो भी जनरल क्वाड्रेटिक, अगर ये x वाली टर्म ना होती और इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट टर्म होती तो फिर प्योर क्वाड्रेटिक। मतलब जनरल क्वाड्रेटिक में अलग से कांस्टेंट टर्म का होना जरूरी नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म जो पावर 1 वाली है उन दोनों का होना मस्ट है टू से दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक। ठीक है, सो नाउ अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज। तो हियर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको बनाना है 1, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो माइनस कॉमन लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, अब वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो माइनस साइन है बेटा वो रूट के अंदर है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट के अंदर माइनस को अगर अपने बाहर निकाल दिया तो वो फिर आयोटा बन जाएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर और यू कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और हमें इंटीग्रेशन के अंदर कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फीलिंग है वो लेके भी नहीं आनी, मतलब वो लाना भी हमारे लिए पाप है। ठीक है, तो अब इस माइनस का करेंगे क्या सर, इस माइनस को हम अंदर के अंदर ही एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। तो माइनस मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x, देन माइनस साइन के साथ ब्रैकेट लगा के अब ब्रैकेट के अंदर ही कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, उसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट बना दैट इज -2, माइनस को इग्नोर कर दो फिलहाल, कोफिशिएंट 2 देखो बस, तो हाफ करो, उसका हाफ इज 1, तो 2 का हाफ इज 1 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और 1 का स्क्वायर ही मैंने सबट्रैक्ट, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन के अंदर सारा कुछ चल रहा है, ध्यान देना इस बात ना। dx अपॉन में रूट के अंदर माइनस साइन के अंदर अंदर चलते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और जो हमने कांस्टेंट ऐड किया है वो 3 टर्म्स मिलके बना रही हैं एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर
माइनस में ये बन एक्स्ट्रा अलग से। अब इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, तो जब हम इसको एडजस्ट करेंगे अंदर तो व्हाट विल वी सी हेयर, dx अपॉन में रूट के अंदर इस माइनस को मैंने अंदर शिफ्ट किया तो ये प्लस बन गया, और इसके आगे आ गया माइनस साइन यहाँ पे, मीन्स 1 माइनस में x माइनस 1 का होल, और ये जो बड़ा ब्रैकेट था बिग ब्रैकेट वो ओपन हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। अब इस 1 को लिख लिया मैंने 1 का स्क्वायर, तो अभी कौन से फॉर्मूले की फील आ गई है आप लोगों को, जल्दी से सोच के बताओ मुझे। यस, dx अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस में x, ये जो x है जिसको हम x कह रहे हैं वो एक लीनियर टर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे लीनियर टर्म है सर, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज अभी अभी जो 3 फॉर्मूले हमने देखे उनमें से सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमारे पास क्या आएगा भाई, इंटीग्रेशन साइन क्यों लगा दिया मैंने, है ना, ओहो इंटीग्रेशन साइन तो नहीं आएगा ना, इंटीग्रेशन हम सीधा कर रहे हैं, तो बताओ दिस इज साइन इनवर्स के अंदर x के प्लेस पे कौन आ गया, x माइनस 1 अपॉन में a के प्लेस पे कौन आ गया 1 प्लस का ये c, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, तो दिस इज योर हैप्पीली डन। तो चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन इज रूट के अंदर 5x स्क्वायर माइनस का 2x, अगेन द सेम पैटर्न, अगेन सेम पैटर्न, एक और क्वेश्चन और अच्छे से समझने के लिए बातों को, यार एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 5 है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को पहले 1 बनाएंगे सर, तो 1 बनाने के लिए हमने क्या बोला कि 5 कॉमन ले लो अंदर ही अंदर, विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2/5x, अब जो x का कॉफिशिएंट आएगा कॉमन लेने के बाद उस कॉफिशिएंट का हाफ करें, तो 2/5 का हाफ करो, 2/5 का हाफ होता है सर 2 से 2 गया 1/5 का स्क्वायर, एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट, और ये 5 के साथ साथ अंदर ही चल रहा है, 5 के साथ ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। अब इस 5 को निकाल लो बाहर, सर लास्ट वाले क्वेश्चन में नहीं निकाला था भैया, वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है बाहर निकालेंगे तो √5 ही बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा हमारा √5 ना, ऊपर आ गया dx, अब आ जाओ नीचे जी रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और जो हमने कांस्टेंट ऐड किया है ये 3 टर्म्स मिलके बना रही है x माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो ये आएगा, अभी बचा माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर, अभी ये फॉर्मूला बन गया हमारा, कौन से वाला फॉर्मूला बना, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, जल्दी से चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में ये ए, तो दिस इज हेयर फॉर्मूला इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर स्क्वायर माइनस का, ये फॉर्मूला है, अभी हमने जो फॉर्मूले सीखे उनमें से आई थिंक लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, सो नाउ अप्लाई करो इसको, लॉग के अंदर एक्स, एक्स कौन है हमारा, एक्स माइनस का 1/5 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, मतलब ये सेम टर्म को आपने लिख लेना है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए, और ये लॉगरिथम का मॉडुलस 1 प्लस सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। आई थिंक ये टाइप 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हमारे पास इसी अंडर रूट वाले पैटर्न का टाइप 3 कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो इसको, अब सर ऊपर 1 नहीं है, ऊपर एक टर्म दी हुई है दैट इज लीनियर टर्म, तो दिस इज ऑफ द टाइप, अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो टाइप हम बता रहे थे कि भैया हम इसमें 4 टाइप्स बनाने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को मैंने 4 टाइप में डिवाइड किया, जिसमें से टाइप 3 क्या आ गया है, लीनियर ऊपर है सर, और नीचे क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक रूट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जब रूट नहीं था तो हमने सेपरेट किया था 2 पार्ट्स में, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न, बस रूट नहीं था तो हमने सेपरेट किया था 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे भी भैया मेंशन कर लो, मेंशन कर लो जी, सेपरेट इट इनटू 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स एंड देन इंटीग्रेट, देन इंटीग्रेट, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, तो सेपरेट करके देखते हैं क्या होगा, आई इक्वल्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया सेकंड पार्ट में, 1 अपॉन में रूट के अंदर स्क्वायर माइनस, मानते हो कि सर हाँ सेपरेट करने से ऐसा दिखेगा। अब जो सेकंड वाले पार्ट है उसको अगर हम पहले देखें, ये वाला सर ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले में आ गया, ऊपर 1 आ गया और नीचे बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया, 1 अपॉन में प्योर क्वाड्रेटिक, अभी अभी का टाइप 1, ठीक, तो इसमें तो लगा दिया सर हमने फॉर्मूला 2, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, 1 को लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर सेम टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस,
ठीक है, अब आती है बात पहले वाले पार्ट। अब इसमें देखो यार, ये वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव सर होगा 2x, मतलब इसका जो डेरिवेटिव 2x है वो ऊपर है सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो जब ऊपर लीनियर टर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक है, रूट है चाहे नहीं, तो आपको क्या करके देखना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करके देखना है, जो कि बन रहा है 2x। तो ऊपर एडिटिव टर्म मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, तो बनाओ। कैसे बनाओ? कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाओ। तो ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस टर्म को पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ओनली इन फर्स्ट इंटीग्रल, पहले इंटीग्रल के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर तो हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये 2x dx आएगा इज इक्वल्स टू ए dt। तो i बिकम्स 1/2 आउटसाइड, ऊपर आ गया हमारा 2x dx dt और रूट के अंदर आ गया t, प्लस ये वाला पार्ट रहेगा एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है सर, ये तो इंटीग्रेट कर ही लिया था हमने ऑलरेडी। अब dt अपॉन रूट टी, सीधे सीधे याद रखो भाई, dt अपॉन रूट टी का 2 रूट टी होता है। क्या होता है बच्चों? 2 रूट टी होता है। कैसे आया ये? टी की पावर हाफ नीचे, तो ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस हाफ हो जाएगी। तो जब इंटीग्रेट करेंगे सबसे बेसिक फॉर्मूले टी की पावर एन वाले फॉर्मूले से, पावर रूल जिसे हमने नाम दिया था स्टार्टिंग में, रूल नंबर 1, उससे मैंने इंटीग्रेट किया, तो ये फाइनली 2 रूट टी देगा। इसको आप एज ए डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में यूज करो, डी टी बाई रूट टी 2 रूट टी इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ना प्लस ये एज इट इज हियर, और प्लस का एक सी, 2 से 2 चला जाएगा और टी की आप वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे। हैप्पीली, तो दिस इज यूर हैप्पीली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ओके अभी ऊपर देखो ध्यान से, अगेन लीनियर टर्म है, बट इस बार डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ये जो टर्म है वो कैसी है? जनरल क्वाड्रेटिक, नॉट प्योर। प्योर तो नहीं है सर, इसमें तो x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, तो ये कैसा हो गया? जनरल क्वाड्रेटिक। सबसे ज्यादा सीबीएसई में है ना, अगर मैं बात करूं 7.4 से जो क्वेश्चन आता है वो इस वाली टाइप का, इसमें सारी की सारी चीजें कवर हो जाती हैं आपकी, और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है सीबीएसई के अंदर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर टाइम्स ये देखने को मिलेगी टाइप, ठीक। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बट उससे पहले इस टाइप को समझते हैं, दैट इज लीनियर अपॉन में रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन में जनरल क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे आप? इस टर्म का डेरिवेटिव है ना, रूट को इग्नोर कर दो, रूट को क्या कर दो? इग्नोर, अनदेखा। इग्नोर का मतलब अनदेखा कर दो, और जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाओ। इसका डेरिवेटिव, है ना, जो बनेगा, जो डेरिवेटिव आएगा इसका, वो डेरिवेटिव हमें ऊपर बनाना है। कैसे बनाना है? एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इसका डेरिवेटिव बताओ पहले, इसका डेरिवेटिव अलग से कर लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4x माइनस का क्या बनाइए? 4 माइनस का 2x बना, 4 माइनस का 2x, ठीक है। ये चीज मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। सर क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ये अगर होगा न्यूमरेटर में तो मैं क्या करूंगा, अंदर वाले को t डालूंगा, ऊपर dt बनेगा, dt बाय रूट टी, 2 रूट टी की फील आ जाएगी इंटीग्रेशन करते ही, समझे पॉइंट? तो ये बनेगा कैसे? तो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे? -2, यहाँ पे कितना है ऑलरेडी? 1, तो मैं क्या करूँ, ऊपर -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने बोला ना x का कोफिशिएंट सेम बनाओ पहले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, i इक्वल्स टू, ये x है +2, -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, -2 से मैंने डिवाइड, तो नाउ इट बिकम्स हियर, ये क्या बन गया बच्चों? ऊपर बन गया सर माइनस का 2x, अच्छा साथ में बना -4, बट हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था -2x के साथ +4 चाहिए था, 4 -2, तो +4 कैसे मिलेगा सर? अरे भाई +4 कर लो और -4 कर लो, मिल गया लो, क्या रूट के अंदर 4x माइनस का x, जो हमें चाहिए ना बच्चे, तो लिख लो, प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी उनको प्लस माइनस करेंगे, बस ये फंडा माइंड में रखना है। माइनस का 1/2 है। अब जो डेरिवेटिव वाला पार्ट था, जिसका इसका डेरिवेटिव चाहिए था, जिसकी हमें जरूरत थी 4 - 2x की, वो वाला पार्ट एक सेपरेट कर दो यहाँ पे, 4 - 2x एक पार्ट बनाओ, रूट के अंदर वाले के साथ अभी तक कोई छेड़खानी मत करो, बदतमीजी नहीं करनी है बिल्कुल भी रूट वाले के साथ, वो करनी है कब? जब ऊपर बन जाए 1, ठीक है। उसके बाद फिर आप कैसी वाली बदतमीजी करेंगे? सर अच्छी वाली ही बदतमीजी करेंगे। कौन सी वाली? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाली। तो उससे क्या होगा? उससे सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि वो फॉर्म बन जाएगी, 1 अपॉन ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर जनरल क्वाड्रेटिक। तो ये वाली बदतमीजी तो अच्छी वाली है सर, है ना, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। -4 - 4 इज माइनस का 8 बचा,
और वो जो माइनस का 8 है वो माइनस हाफ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1/2 -8 मैंने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा रूट के अंदर दिस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट होगा आपको दो पार्ट्स में लिख देना है, एक तो डेरिवेटिव वाला पार्ट और जो बचा हुआ कांस्टेंट वाला पार्ट है वो अलग कर देना। बट कांस्टेंट वाले पार्ट के साथ जो बाहर वाला नंबर है उसको नहीं भूलना। भूलते हैं बच्चे, है ना, वो सिर्फ -8 लिखते हैं, इस माइनस हाफ को छोड़ देते हैं पहले पार्ट के साथ लिख के, तो ऐसा पाप बिल्कुल भी नहीं करना सर में, ठीक है। तो ना ये हो गया t और ये बन गया dt अलॉन्ग विद dx, ठीक है। तो हेयर माइनस का हाफ dt/√t, माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर बचा हमारे पास 4। ना इसको क्या करेंगे जी, इसको हम करेंगे अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, मींस रूट के अंदर ही माइनस मैंने कॉमन लिया, x² माइनस का 4x, x का कोफिशिएंट कितना है -4, मतलब 4 मान के चलो आप, 4 उसका हाफ करो, 2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, 2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये करेंगे। dt/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है सर, ठीक है। सो हेयर क्या करने वाले हैं, dt/√t का इंटीग्रेशन करते हैं 2√t, तो -1/2 हेयर 2√t प्लस 4 इंटू में, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दो भाई, dx अपॉन में रूट के अंदर माइनस साइन के अंदर x² वाली टर्म, x वाली टर्म और जो हमने कांस्टेंट ऐड किया है वो तीनों टर्म्स मिलके क्या बना रही हैं, वो बना रही हैं x-2 का होल स्क्वायर एंड बचा -2 का स्क्वायर। अब इस माइनस साइन को एडजस्ट कर दो अंदर, 2 से 2 बाहर चला गया, माइनस रूट के अंदर t की वैल्यू डाल दो यार, t की वैल्यू थी 4x माइनस में x किया था हमने, प्लस में ये 4 dx अपॉन में रूट के अंदर माइनस को अंदर भेजो तो 2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, x-2 का स्क्वायर के साथ माइनस बाहर आ गया। तो नाउ हेयर अब कौन से फॉर्मूले की फील आ गई है तुम्हें, रूट के अंदर a² माइनस में x² की फील आ गई सर, तो ये माइनस साइन के साथ एज इट इज प्लस 4 रूट के अंदर a² माइनस में x², 1 अपॉन सॉरी साइन इनवर्स के अंदर x अपॉन, साइन इनवर्स के अंदर x अपॉन में a, साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में 1 अपॉन ए बाहर नहीं आता, सीधे आता है साइन इनवर्स x अपॉन, 1 अपॉन ए किस में आता था, tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, कौन सा फॉर्मूला था, 1 अपॉन इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन a² प्लस में x², उस वाले फॉर्मूले में आता था साइन इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ये टर्म लिख लेना, कंजूसी मत करना टर्म ना लिखने की, मैंने यहाँ पे एरो लिखा है, आपको टर्म लिखनी होगी। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिमिलर टाइप दिख रहा है क्या, देख के बताओ, ऊपर लीनियर है, नीचे हमारे पास कैसी टर्म है, जनरल क्वाड्रेटिक। सर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यही फॉर्म आपसे सबसे ज्यादा सीरियसली में पूछते हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, ओके। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है वो लिख लो साइड में, सर इसका डेरिवेटिव -4 और प्लस में ये 2x, हमें ये टर्म ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में एंड देन फिर उसके बाद दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ओके। तो 2x चाहिए, पहले बनाओ x के कोफिशिएंट को ऊपर, तो सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, हमें चाहिए 2, तो क्या करूंगा मैं, बोलो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से मैंने किया डिवाइड, रूट के अंदर वाली टर्म। अच्छा बच्चे कुछ यहाँ पे क्या करते हैं जल्दबाजी में, या ये बोल लो कि पहले ये सोचते हैं कि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देता हूँ, भाई देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है बट वो तब करना है जब ऊपर वाली टर्म में सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट हो मतलब एक्स वाली टर्म ना हो, तो अगर एक्स वाली टर्म है पहले तो उसको हटाओ, और उसको कैसे हटाना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना के, ठीक है, पहला काम ये करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाद में करना। बच्चे स्टार्टिंग में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो फॉर्मूला बनता नहीं है, क्योंकि ऊपर एक्स वाली टर्म होती है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जो कि आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा पूरा आप पे इस बात को लेके कॉन्फिडेंस है, ठीक है। सुनना हियर, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हो गया 2x प्लस का 6, 2x प्लस का 6, हमें चाहिए क्या था, -4 चाहिए था, तो मैंने -4 लिख दिया और साथ में एक प्लस, 2x प्लस का 6 यहाँ आ गया, -4 प्लस 4 मैंने अपनी तरफ से किया और रूट के अंदर n। अभी नेक्स्ट 2x माइनस 4 को एक पार्ट बनाओ और ये बन गया 6 प्लस 4 इज 10, तो 1/2 हेयर, ऊपर आया 2x माइनस 4, नीचे आया रूट के अंदर 5 माइनस 4x प्लस का x, दूसरे पार्ट में बना ऊपर 10 और बाहर है 1/2, बाहर वाले नंबर को नहीं भूलना है, तो 1/2 इंटू 10 यानी कि 10/2, रूट के अंदर जो टर्म है एज इट इज लिखते चलते हैं,
5 माइनस में 4x प्लस में x स्क्वायर। ना अब बताओ मुझे कि यार इसको जैसे मैं t डालता हूँ, इस वाले को t डालेंगे तो ऊपर dt बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इसका डेरिवेटिव भी तो बन रहा है, तो dt बाय रूट टी, पहला पार्ट हो गया हमारा dt बाय रूट टी, इसका इंटीग्रेशन तो सर अब हमें याद हो गया है 2 रूट टी। अच्छा ये वाले नंबर कैंसिल हुए, 5 आया, 5 आउटसाइड, अंदर आ जाओ जी, dx अपॉन में कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, यस वेरी गुड। तो अब हमें यहाँ पे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए 1, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, माइनस का ये 4x प्लस का ये 5। अच्छा एक्स का कोफिशिएंट कितना है सर 4 है, उसका हाफ करो, 2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, 2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, रूट के अंदर ही चल रहा है ये सारा, dt बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस का ये 5 dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, ये तो 5 माइनस का 4 1, 1 को लिख लिया 1 के, अभी कौन सा फॉर्मूला, dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए, सबसे पहले जो 3 फॉर्मूले बताए आज मैंने, ठीक है, उन्हीं में से है ना एक फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की है, तो रूट के अंदर टी की वैल्यू डाल दो भाई, यहाँ पे टी की वैल्यू तो सर यही होती है जो डिनोमिनेटर में होता है, 5 माइनस 4x प्लस में x प्लस 5 आउट। अच्छा इसमें तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, फॉर्मूला कहता है log ऑफ x प्लस रूट के अंदर सेम टर्म, इस सेम टर्म को ये लिख लो, या फिर इसको ही हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5, इवन आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर स्माइल ही जरूर बना देना बेटा, मिल जाएंगे, हंसते हंसते प्यार से पूरे नंबर हमें लेने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो 7.4 है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर पाएंगे, मैंने सारे टाइप्स को आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अच्छी बात यह है कि 7.4 में हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे बिना अंडर रूट वाले क्वेश्चंस थे उनके लिए 4 टाइप्स बनाए, और जो अंडर रूट वाले थे उनके लिए सिमिलर वे में 4 टाइप्स बनाए, तो टोटल 8 टाइप्स के अंदर अपनी एक्सरसाइज खत्म है। बट हाँ कुछ प्रॉपर सब्सटीट्यूशन जो कि मैंने लास्ट अभी बताए थे, इससे पहले वाले जो बिना अंडर रूट वाले क्वेश्चन थे, वहां पे कुछ प्रॉपर सब्सटीट्यूशन लगाने पड़ते हैं, एंड दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशन, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, है ना, ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, डेफिनेटली हो जाएंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमें अभी भी कुछ और डाउट्स आ रहे हैं। मैं वर्कशीट जो बना रहा हूँ डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, है ना, PDF का, तो उसको डाउनलोड करें और उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, ठीक है। ऑल द